हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इजराइल फ़लस्तीन जंगबंदी का दूसरा दिन है। अभी तक कुछ छुटपुट वाक़यात को छोड़कर दोनों तरफ से जंगबंदी पर ठीक से अमल किया जा रहा है। आज दिन भर इजरायली और फ़लस्तीनी मीडिया में कैदियों की वापसी पर उनकी फैमिलीज़ में खुशी की लहर की खबरें आती रहीं। खबर लिखे जाने तक आज कैदियों के छूटने की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी थी। कतर ने परमानेंट जंगबंदी होने की उम्मीद जताई है। अमेरिका का कहना है कि सभी इजरायलियों की वापसी तक वो चैन से नहीं बैठेगा। उधर मस्जिद अल अक्सा में कल जुमे की नमाज में इजरायली फौज की तरफ से रुकावटें खड़ी किए जाने की खबर है। हालिया जंग के दौरान हिजबुल्लाह के इजराइल पर और सीरिया और इराक में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बढ़ते हमलों के आंकड़े सामने आए हैं। ईरान का कहना है कि कुछ बरसों पहले तक पत्थरों से इजराइल का मुकाबला करने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की ताकत देखकर दुनिया हैरान है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज जंगबंदी के दूसरे दिन 13 या 14 इजरायली कैदियों को रिहा किया जा सकता है। गैर मुल्की मीडिया ने 14 के रिहा होने की उम्मीद जताई है, जबकि इजरायली मीडिया का कहना है कि 13 लोगों को रिहा किया जाएगा। कल जंगबंदी के पहले दिन 13 इजरायली और 11 गैर मुल्की कैदियों को हमास ने छोड़ा था, जबकि इजराइल ने 39 फ़िलिस्तीनी औरतों और बच्चों को रिहा किया था। 4 दिनों की जंगबंदी के दौरान 50 इजरायली और 350 फ़िलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली होनी है। लेबनान के अलमनार टीवी चैनल ने सुबह खबर दी थी कि गाज़ा जंगबंदी आज दूसरे दिन भी जारी रहने के इम्कान हैं। आज और कैदी रिहा किए जाएंगे। इजरायली हमलों की गैर मौजूदगी में आज दूसरे दिन भी गाज़ा के रहने वालों को कुछ अमन का एहसास हो रहा है। तकरीबन 50 दिनों की इजरायली बमबारी के बाद, जिसमें गाज़ा में तकरीबन 15,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, 4 दिन की जंगबंदी कल फ्राइडे को शुरू हुई थी। अब गाज़ा के लोग इजरायली हमलों के खौफ के बिना रात में सो सकते हैं। इसी बीच कतर ने गाज़ा में परमानेंट जंगबंदी की उम्मीद जताई है। पारस टुडे के मुताबिक कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन माजिद अल अंसारी ने कल रात कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जंगबंदी को बढ़ाने और जंग के परमानेंट खात्मे तक पहुंचने की कोशिशें आने वाले दिनों में कामयाब होंगी। माजिद अल अंसारी ने कहा कि हम जंगबंदी समझौते के सिलसिले में मौजूदा हालात की निगरानी कर रहे हैं। इंसानी मदद ले जाने वाले ट्रक घिरे हुए फ़िलिस्तीनियों को अहम मदद देने के लिए गाज़ा में दाखिल हो गए हैं। इसी दरमियान इजराइल में अमरीकी एम्बेसडर जैक ल्यू ने कल कैदियों की रिहाई का खैर मकदम किया और कहा कि जब तक हर कोई घर नहीं आ जाता हम आराम नहीं करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रिहा किए गए कैदी अपने घर वालों के साथ फिर से मिल रहे हैं। जब तक सभी लोग घर नहीं आ जाते हम आराम नहीं करेंगे। इसी बीच मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने खबर दी है कि इजरायली फ़ौज फ़िलिस्तीनी लोगों को मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने से रोक रही है। कल जुमे के मौके पर मस्जिद अल अक्सा की तरफ आने वाले रास्तों पर लगाई गई पाबंदी की वजह से सिर्फ कुछ हज़ार लोगों ने ही वहां नमाज अदा की। इजरायली फ़ौज ने पुराने शहर और अल अक्सा मस्जिद के मेन दरवाजे और दूसरे दरवाज़ों को हज़ारों नमाजियों के लिए लोहे की रुकावटों से बंद कर दिया। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने सभी उम्र के नमाजियों को यरूशलेम के पुराने शहर में दाखिल होने से रोका। सैकड़ों नमाजियों को गिरफ्तार किया, उनकी पहचान की जांच की और सिर्फ पुराने शहर के रहने वालों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी। यरूशलेम में इस्लामिक वक्फ डिपार्टमेंट ने बताया है कि मस्जिद अल अक्सा में सिर्फ 5,000 नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा की। इसी दरमियान इजरायली फ़ौज के ऑपरेशन यूनिट के साबिक रिजर्व कमांडर जनरल ज़ैफ ने कहा है कि इजराइल की बमबारी के बावजूद हमास न सिर्फ बाकी है बल्कि वो और मजबूत हुआ है। उनके इस बयान से इजराइल की नींद उड़ गई है। पारस टुडे के मुताबिक जनरल ज़ैफ ने कहा है कि हमास के पास अब भी कई ज़ायोनी कैदी हैं और इसने कई मोर्चों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अगर हमास इस वक्त जंग रोकने की सलाहियत रखता है तो वो जीत जाएगा। जनरल ज़ैफ ने कहा कि 7 अक्टूबर की कामयाबी को हमास और शायद इस्लामी दुनिया
हिजबुल्लाह और ईरानी नज़रिए से बहुत अहम कामयाबी माना जा रहा है। उसने कहा कि हमास ने अपनी ताकत बनाए रखी है और उसके सभी सेंट्रल कमांडर मौजूद हैं। इस इजरायली जनरल ने कहा कि हमास के पास अब भी कई इजरायली कैदी हैं और ये दिखाता है कि हमास ने जीत हासिल की है। इसी बीच खबर है कि हमास के जरिए 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद छिड़ी जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज के ठिकानों पर 230 बार मिसाइलों, ड्रोन और भारी हथियारों से हमले किए हैं। लेबनान की अल अहद वेबसाइट ने गाज़ा जंग के बारे में कहा है कि अगर हम इसका मुख्तसर जायज़ा लेना चाहते हैं तो हम हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह के बयानों का जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली फ़ौज के 1/3 फ़ौजियों को रोके रखने में कामयाब रहा है। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन 9 अक्टूबर से शुरू हुए थे और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी दौरान ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के डिप्टी कमांडर जनरल अली फदवी का कहना है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की ताकत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। जो मजलूम फ़िलिस्तीनी लोग इजरायली फ़ौज से सिर्फ पत्थरों से मुकाबला किया करते थे, आज उनके पास जिस तरह के जदीद हथियार और फ़ौजी साजो सामान है, उसने दुनिया की सभी ताकतों को हैरान कर दिया है। अल अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन ने इजरायली हुकूमत के मुंह पर ऐसा ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है कि दुनिया में मौजूद साम्राज्यवादी ताकतों के लीडर फौरन इजराइल पहुंच गए ताकि इस क्रिमिनल और नकली हुकूमत को गिरने से बचाया जा सके। जनरल फदवी ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्क पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की ताकत ने उनका सारा गरूर मिट्टी में मिला दिया है। गजा में इजराइल का मुकाबला करने वाले हमास के एक भी जियाले की शहादत की तस्वीर इन नाम निहाद बड़ी ताकतों के पास नहीं है। जनरल अली फदवी ने इस बात पर जोर दिया कि गजा के लोगों ने इस लड़ाई में कामयाबी हासिल की है। जंगबंदी इजराइल और वेस्टर्न मुल्कों का रिक्वेस्ट था, क्योंकि वे अपने मुल्कों के अंदर और जंग के मैदान दोनों में बड़े दबाव का सामना कर रहे थे। जनरल अली फदवी ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि रेजिस्टेंस का पूरे इलाके में फैलाव हो चुका है। एक वक्त यमन रेजिस्टेंस के मामले में सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज यमन के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो सबसे एडवांस अमरीकी ड्रोन को मार गिरा सकता है। उधर खबर है कि 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद इराक और सीरिया में अमरीकी फौजी ठिकानों पर 73 बार हमले हुए हैं। पारस टुडे ने पेंटागन का हवाला देते हुए कहा है कि इराक और सीरिया में अमरीकी फौज पर पिछले 40 दिनों में 73 बार हमले हुए हैं। पेंटागन के अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि 3 हमले कल हुए हैं। इससे पहले पेंटागन की डिप्टी स्पोक्सपर्सन सबरीना सिंह ने इराक और सीरिया में अमरीकी फौजी ठिकानों पर 66 हमलों में 62 फौजियों के जख्मी होने की बात कही थी। इसी दरमियान इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप असायब अहल हक के सेक्रेटरी जनरल कैस अल खज़अली का कहना है कि अमरीका इराक छोड़ना नहीं चाहता, दाइश से लड़ने के बहाने अपनी इराक में मौजूदगी को मुनासिब ठहराता है। प्रेस टीवी के मुताबिक हश्द अल शाबी में शामिल इस ग्रुप के लीडर ने इराक के अरबी ज़बान के अल अहद टेलीविज़न के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमरीकी इराक छोड़ना नहीं चाहते और जब सरकार उन्हें निकालने का इरादा करती है तो वे धमकी भरे सियासी पैगाम भेजते हैं। खज़अली ने जोर देकर कहा कि इराक को दाइश के खिलाफ हवाई हमलों के लिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। इराक एक मजबूत मुल्क है और उसके पास ऐसी फ़ौज और तजुर्बे हैं जो इलाके के ज़्यादातर मुल्कों के पास नहीं है और वो आसानी से दाइश के खिलाफ हवाई हमलों के लिए अपनी सलाहियतें बढ़ा सकते हैं। इसी दरमियान यमन की हूथी सरकार में एक सीनियर जिम्मेदार ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ज़रिए इजरायली फ़ौजियों को कैदी बनाकर फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराने का सबसे अच्छा तरीका है। यमन की कैदी कमेटी के सरबराह अब्दुल कादर अल मुर्तज़ा ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस और इजरायली दुश्मन के बीच हुए कैदियों के तबादले के समझौते में आज़ाद हुई औरतों और मर्द कैदियों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर अल मुर्तज़ा ने सऊदी हुकूमत से जालिम इजरायली हमलों को देखते हुए फ़िलिस्तीनी लोगों के एहतराम और सपोर्ट के तौर पर अपनी जेलों में बंद फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने साबित कर दिया है कि अल्लाह की खातिर जिहाद करना और दुश्मन का सामना करना और उसके फौजियों को पकड़ना और अपने हुकूक हासिल करने के मकसद से कैदियों को आज़ाद कराने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसी दरमियान खबर है कि हज़ारों फ़िलिस्तीनी गजा पट्टी के नॉर्थ में
वापस लौट रहे हैं, जबकि पिछले 5 दिनों के दौरान इजरायली सरकार बार बार ऐलान कर रही है कि नॉर्थ गाजा के फिलिस्तीनियों को चाहिए कि वे वहां से चले जाएं। लेकिन न सिर्फ ये कि कोई फिलिस्तीनी नहीं गया, बल्कि इजराइल के हमलों के दौरान जो फिलिस्तीनी वहां से चले गए थे वे सब भी वापस आ रहे हैं। पारस टुडे के मुताबिक नॉर्थ गाजा के ज़्यादातर लोग जंग के दौरान यहीं रहे, लेकिन दसियों हजार फिलिस्तीनी अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों में चले गए थे। इस वक्त गाजा पट्टी से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा की तरफ वापस लौट रहे हैं। आपने देखा कि जंगबंदी काफ़ी हद तक कामयाबी से जारी है। इससे साफ है कि हमास के साथ हुए मामलात पर अब इजराइल संजीदगी से अमल करने पर मजबूर है। अब कतर और अमेरिका से साफ इशारे हैं कि जंगबंदी परमानेंट हो सकती है। हिजबुल्लाह और हुतियों के इजराइल पर और इराकी रेजिस्टेंस के जरिए सीरिया और इराक में अमरीकी फौजियों पर हमलों ने वेस्टर्न मुल्कों की चूलें हिला दी हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।